अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ न्यू 10th। हमारे पास है 226। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका है अयोटा की पावर 5। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होती है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, अयोटा स्क्वायर बनाना है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह लिखेंगे, अयोटा 5 को इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये पावर 4 हो जाती है क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो डॉट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अयोटा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, अब हम देखें, अब -1 है और उसकी पावर कितना क्या है, 2। तो डॉट हमारे पास क्या है, अयोटा। जिसकी पावर इवन हो और पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास नेगेटिव हो। यहाँ पे -1 की पावर 2 है तो मतलब इवन है, तो साथ ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 डॉट क्या लिखेंगे, अयोटा, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ माइनस जो है वो खत्म। तो ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अयोटा ही आ जाएगा। तो यही आंसर है हमारा पार्ट 1 का। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमारे पास है अयोटा की पावर 6। तो आप लोगों को पता है कि अयोटा स्क्वायर किस तरह हमारे पास बनेगा। अगर हम इसको करें अयोटा स्क्वायर की पावर 8, इसकी जगह हम अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या बनाएंगे, 1, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, 8 हमारे पास क्या है, इवन है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट थ्री हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर -90। यहाँ पे इस माइनस को हम अलग से कर देते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, इसकी पावर क्या लिखेंगे, -90। ये है अयोटा की पावर माइनस क्या बनेंगे, -19। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह लिखेंगे इसको। ये है -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-1 की पावर क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पे क्या है, अयोटा की पावर क्या है, -19 है। इसको भी हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको ये हमारे पास आएगा, अयोटा की पावर हम स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्लाई बाय 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 करें तो 16 बनता है, 9 करें तो 18 बनता है, इसलिए हम 19 कर रहे हैं। अयोटा स्क्वायर की पावर क्या करें, 9 करें, क्योंकि 2 × 9 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 18 बनता है। ठीक है, और लेकिन हमारे पास क्या है, 19 है, इसलिए हम यहाँ पे एक और अयोटा इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अयोटा डॉट कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना हमने बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, माइनस में हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये -19 है, ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, ओड है। ठीक है, 19, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी आएगी, -1। और -1 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं ना 1। ठीक है, एक तो ये 1 आ जाएगा, आता है पावर। ठीक है, अगर हमारे पास इवन होती, पावर होती, तो हमारे पास क्या हो जाता, प्लस हो जाता, -1 की पावर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 की पावर क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, तो और साथ क्या अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अयोटा बनेगा। ठीक है, 1 यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे अयोटा साथ, एक तो साथ हमने अयोटा लिखना, हमने पूरी वैल्यू को बटे में लेकर आए थे, और ये माइनस, इसका माइनस भी आएगा, आंसर आएगा, इसका माइनस भी आंसर आएगा। माइनस और माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को रूल का पता होना चाहिए, जब 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो क्या हो जाता है, साइन प्लस का हो जाता है। तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/अयोटा। हमारा आंसर ये भी ठीक है, 1/अयोटा। अयोटा भी आ सकता है, और या इसको ऊपर लेके जाएंगे पार्ट में से। हमारे पार्ट 5 है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा 5। ठीक है, अयोटा 5 का आंसर हमने निकाला है, क्या निकाला है, डायरेक्ट हम फर्स्ट पार्ट से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अयोटा की पावर 5 निकाला था, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया, इसका आंसर अयोटा आता है। ठीक है, और अयोटा, इसकी पावर अयोटा 11 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर पावर 5 करेंगे, साथ क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर 5 डॉट अयोटा प्लस अयोटा। ये ओड पावर है तो क्या हो जाएगा, माइनस, वैसे ही आ जाएगा, ओड पावर है तो माइनस में आएगा, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 0 आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह।
अब हम करेंगे पार्ट 6। अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल की पावर हमारे पास क्या है 2 है। इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, इसको भी हम अयोटा स्क्वायर बना देंगे, डॉट अयोटा कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो है। यहाँ पे हमारे पास है अयोटा जिसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इस तरह। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। -1 की पावर जब यहाँ पे -1 की पावर क्या करती है 2, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। डॉट हमारे पास मल्टीप्लाई होगा अयोटा, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1, ठीक है, प्लस अयोटा, ठीक है। होल क्या है, स्क्वायर हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का अयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा प्लस का अयोटा आ जाएगा, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट, देखो बच्चों पार्ट 7 हमारे पास है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 होल हमारे पास पावर है -5। इसको हम लिख सकते हैं ना अयोटा की पावर 8, इसको हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास -5 अयोटा 5 हो जाएगा। किस तरह होगा, मतलब अयोटा की पावर 8 हो, फिर ऊपर ये जाएगा तो अयोटा की पावर क्या हो जाएगा -5 की पावर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। चलिए इसको 8 -5 किया है और इसकी पावर क्या है -5, तो ये क्या आ जाएगी अयोटा की पावर हमारे पास आएगी -3 आ जाएगा, ठीक है, -3। और ये क्या आ जाएगा पावर क्या है -5 है, तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अयोटा की पावर क्या आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 15 बनेगा अयोटा की। लेके आगे जाएंगे तो हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या है ये 15 है, हमने 14 बनाएंगे क्योंकि ये 15 हमारे पास बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा अयोटा की पावर -1 बन जाएगा, पावर 7 साथ का आ जाएगा अयोटा, या जिसकी पावर ओड हो तो वो माइनस ही आता है, ठीक है। -1 साथ का आएगा अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है अयोटा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहले इसको हम अयोटा 3 की पावर कितना बनेगा, इसको हम बना देंगे अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा अयोटा, ये 29 है, ठीक है। तो हम बनाएंगे अयोटा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फिर इसकी पावर कितनी बनेगी हमारे पास, ठीक है, इसकी पावर हम कर देंगे 14, ठीक है, साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होती है -1 होता है, ठीक है। तो इसकी -1 इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है, साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा अयोटा, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, ठीक है। -1 की पावर क्या होगी 14 डॉट क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस अयोटा बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है E1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अयोटा, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा, तो ये माइनस अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई करके माइनस का अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और -1, ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा।